पढ़ाया था वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। ऑन व्हाट? कारो का इंट्रोडक्शन। कल हमने कारो का इंट्रो पार्ट पूरा कर लिया था। मैंने आप लोगों को सिखा दिया था कि कारो क्या होता है। तो कारो 2020 is an order issued by central government in consultation with NFRA, in consultation with National Financial Reporting Authority। ये किस पर लागू होता है? ये कुछ प्रेस्क्राइब्ड कंपनीज पर लागू होता है। और उन कंपनीज को हमें क्या करना है? उन कंपनीज को हमें बोलना है कि उनके जो ऑडिटर है, जो उनके स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बाकी सारे पॉइंट्स एज इट इज कमेंट करेंगे, लेकिन उन सारे पॉइंट्स के अलावा ये एक मैंडेटरी डिस्क्लोजर है जो करना होगा। इट इज अ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, इट इज अ रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑन द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी का जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसको कंपनी के इन 21 पॉइंट्स पर रिपोर्ट करना है, तहकीकात करनी है उन 21 पॉइंट्स पर, एंड अकॉर्डिंगली अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करना है। कंपनीज एक्ट ने इसका सेक्शन भी दिया है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 11, और उसमें कारों की रिपोर्टिंग को ड्यूटीज का पार्ट बनाया है, दैट इट इज अ ड्यूटी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर of a company to report on the 21 points which are mentioned in Caro 2020। क्वेश्चन आता है कि मैम स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अलावा इंटरनल ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर या कोई दूसरा ऑडिटर है उसको भी कारो फॉलो करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। कारो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि कारो का ऑर्डर 4 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है। पहला पैराग्राफ क्या था? applicability para ki Caro is applicable on all companies including a foreign company except BIPS, banking company, insurance company, section 8 company, OPC, small company and ऐसी private company जिसका holding subsidiary public नहीं है और जो तीनों कंडीशन satisfy करती है। कौन सी तीनों कंडीशन? जिसका पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 करोड़ या उससे कम है, जिसका टर्नओवर मतलब रेवेन्यू एज पर शेड्यूल 3 फ्रॉम कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस 10 करोड़ या उससे कम है, और जिनका आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द करंट ईयर फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 1 करोड़ या उससे कम है। कारो फॉरेन कंपनीज पे भी लगता है, बट किस पर नहीं लगता है? किसी भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कारो नहीं लगेगा, राइट? पैरा नंबर 2 क्या था कि पैरा 1 वाली कंपनीज को पैरा 3 वाले पॉइंट्स पर कमेंट करना है। तो पैरा 2 एक कनेक्टिव पैरा था, जिन्होंने कनेक्ट किया पैरा 1 और पैरा 3 को। तो पैरा 1 वाली कंपनीज को पैरा 3 के पॉइंट्स पर रिपोर्ट करना है। पैरा 3 वो 21 पॉइंट्स है, एंड पैरा 4 में लिखा था कि अगर 21 पॉइंट्स में कहीं पर भी ऑडिटर ने कोई गलती, कमी निकाली, any kind of qualification, reservation, adverse comment, negative comment, disclaimer of opinion, ऊपर लिखे गए पैरा 3 की किसी भी पॉइंट पर अगर आपने ये कमी पेशी निकाली है तो आपको पैरा 4 में क्या देना पड़ेगा? reasons of every qualification, reservation, reasons for every inability to disclose on the points। So today with this lecture we start with one of the most important thing, that is कारो के 21 points में से first point। So the first point is, see लिखा है मैंने matters to be included in कारो पैरा 3। तो ये जो तुम्हें रोमन नंबर 1 दिख रहा है, बेसिकली ये कारो का पॉइंट है। और जो कारो का पहला पॉइंट है, देखो ऑर्डर में नाम नहीं दिया है, मैंने नाम बनाए हैं, ठीक है? ऑर्डर में तो सीधा 1A 1B 1C ऐसे लिखा है, बट तुम्हें पता रहे पॉइंट नंबर 1 किस पॉइंट को रिलेट करता है? फिक्स्ड एसेट्स को रिलेट करता है। कौन से पॉइंट को रिलेट करता है? फिक्स्ड एसेट्स। अब पॉइंट नंबर 1 में तुम देखोगे सब पॉइंट ए है, और सब पॉइंट ए क्या कहता है कि whether company is maintaining, whether company is maintaining proper records showing full particulars including quantitative details and situation of all the plant, property and equipments। इस पॉइंट का मतलब क्या है?
तो इस पॉइंट के लिए अब ऑल द आईज ऑन द स्क्रीन, पहला पॉइंट, मैं कारो का पहला पॉइंट स्टार्ट कर चुकी हूँ तुम लोगों के साथ, एंड पहला पॉइंट इज ऑन फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स में जो उसका फर्स्ट सब पॉइंट है वो है दैट वेदर वेदर कंपनी हैज मेंटेन्ड क्या, प्रॉपर रिकॉर्ड्स। क्या कंपनी ने सारे प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स की जगह मैं प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स भी लिख सकती हूँ, क्योंकि अब ना AS10 ने फिक्स्ड एसेट्स का नाम क्या कर दिया है, क्या कर दिया है, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स कर दिया है, PPE। तुम्हें याद है AS10 में ये कवर्ड है, AS10 सेज अबाउट PPE। तो क्या कंपनी ने प्रॉपर प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स के रिकॉर्ड्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, और उन रिकॉर्ड्स में लिखा है साफ साफ कि बाकी सारी चीजें तो आएगी आएगी, लेकिन उसमें प्रॉपर क्वांटिटेटिव डिटेल्स शो करी है या नहीं करी है, सिचुएशन ऑफ द एसेट्स शो करी है या नहीं करी है। मतलब इमेजिन करो कि अगर मैं कंपनी का रजिस्टर या रिकॉर्ड बना रही हूँ ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स, अगर ये रजिस्टर है जो मैंने बनाया है प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स के ऊपर, तो मैं इसमें क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करूंगी, मैं डिस्क्लोज करूंगी सीरियल नंबर सबसे पहले, सपोज ये सीरियल नंबर है, उसके अलावा नेम ऑफ द एसेट, उसके अलावा मैं बताऊंगी क्वांटिटी कि ये कितनी कितनी एसेट्स किस नंबर में पड़ी है। जैसे अगर मेरा क्लासरूम है तो प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स हो गए मेरे बेंचेस और चेयर्स, टेबल्स एंड चेयर्स, अलमीराज, तो कितनी अलमारियां पड़ी है, कितनी टेबल्स पड़ी है, क्वांटिटी भी दिखाऊंगी। उसके अलावा सिचुएशन भी दिखाऊंगी कि मेरा एक ब्रांच क्लासरूम का सपोज जोधपुर में है, एक ब्रांच सपोज राजकोट में है, तो मेरे राजकोट वाले ब्रांच में कितने एसेट्स हैं, मेरे जोधपुर वाले ब्रांच में कितने एसेट्स हैं। सिचुएशन भी क्लियर करेगा ऑडिटर, चेक करेगा कि कंपनी ने, देखो ऑडिटर को रिकॉर्ड्स बनाने की जरूरत नहीं है, ऑडिटर को चेक करना है कि वेदर कंपनी हैज मेंटेन, क्या कंपनी ने बनाया है प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स के प्रॉपर डिटेल्स, सीरियल नंबर, नेम हो गया, क्वांटिटी हो गया, सिचुएशन हो गया, वैल्यू हो गया, क्या सारी चीजें प्रॉपरली लिखी है या नहीं लिखी है। कोई ऐसी एसेट तो नहीं है, कोई ऐसी एसेट तो नहीं है जो बुक्स में दिख रही है, समझ रहे हो, मतलब विच इज एक्चुअली देयर, एक्चुअली है, बट बट फिजिकली, मतलब फिजिकली तो पड़ी है लेकिन उसकी वैल्यू फुल्ली डेप्रीशिएट हो गई, फुल्ली अमोर्टाइज हो गई। मतलब सपोज मैंने 20 साल पहले कोई एक्टिवा, कोई स्कूटी खरीदी थी जो मैं मेरे बिजनेस के लिए काम ले रही हूँ, 20 साल हो गए उस एक्टिवा या स्कूटी को, बुक्स में उसकी वैल्यू 0 हो गई है, लेकिन वो मुझे अभी तक काम आ रही है। तो ऐसे एसेट्स जो एक्चुअली बुक्स में नहीं है, बुक्स में फुली डेप्रिशिएट हो चुके हैं, अमोर्टाइज हो चुके हैं, इम्पेयर्ड हो चुके हैं, एक और वर्ड लिख देती हूँ यहाँ पे, तुम्हारी डिक्शनरी में ऐड कर दो, इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड मतलब जिसकी वैल्यू पूरी 0 हो चुकी है, इम्पेयर हो चुके हैं। तो ऐसे एसेट्स के बारे में भी हमें क्या करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा। ठीक है, आया समझ में ये पॉइंट, इन चीजों के बारे में भी हम डिस्क्लोज करेंगे। तो ये है तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट, कि हमें चेक करना है कि क्या कंपनी प्रॉपरली फिक्स्ड एसेट्स को, क्या कंपनी प्रॉपरली फिक्स्ड एसेट्स के प्रॉपर रिकॉर्ड्स बना रही है या नहीं बना रही है, जिसमें क्वांटिटी और सिचुएशन सब चीजें डाली है या नहीं डाली है। ये हो गया तुम्हारा पहला
ठीक है, अगर मैं ये सेम चीज तुम्हें यहाँ से पढ़ाऊं, तो it requires auditor to comment whether company is properly maintaining all records or not. ये तो वही पॉइंट है ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स, क्या कंपनी सब चीजें रिकॉर्ड कर रही है प्रॉपरली या नहीं, क्या कंपनी ने, क्या the records should also contain particulars in respect of those items that have been fully depreciated or amortized. ऐसे assets जो क्या हो रहा है, जो fully depreciate हो चुके हैं, fully amortize हो चुके हैं और डिस्पोजल के लिए पड़े हैं, right? The record should also contain necessary particulars of the items that have been fully impaired. सिचुएशन भी बताना है ताकि ऑडिटर को पता रहे कहाँ पर कितनी मशीन्स, कितनी प्लांट्स, कितने प्रॉपर्टीज, कितने इक्विपमेंट्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे पड़े हैं। जैसे अगर मूवेबल टैक्सीज है, फर्नीचर्स हैं, तो क्या अगर वो कंपनी के रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस में है एम्प्लॉयज के, तो वो भी फिक्स्ड एसेट्स में आएगा। लेकिन एक सिचुएशन क्लियर हो जानी चाहिए कहाँ पे क्या क्या कितना कितना पड़ा है। मूविंग ऑन टू सेकेंड पॉइंट। अच्छा गाइस, जब तुम लर्न करो ना कारो, तब मैं बता देती हूँ, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैम इतना सारा लर्न करना है। क्या तुम्हें सिर्फ क्या लर्न करना है, तुम्हें सिर्फ ये जो बोल्ड में जो पॉइंट्स है ना, ये फिक्स्ड एसेट्स एंड वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर, देखो मैं पूरा हाईलाइट कर देती हूँ इसको, तुम्हें सिर्फ यही लर्न करना है, ये वाला पार्ट, ये कारो है, दैट्स इट। ये तुम्हारा कारो है जो तुम्हें लर्न करना है। ये जो बाजू वाले जो पॉइंट्स है ना, पॉइंट नंबर 1 2 3 4, ये जो मैंने यहाँ पर राइट हैंड कॉर्नर में एक्सप्लेन किया है, ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन है इस पॉइंट का। बाकी पॉइंट्स तुम्हें जो बाय हार्ट जो तुम्हें लर्न करना है ना, वो यही करना है, फिक्स्ड एसेट्स, वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स और नॉट, ये वाला। अब आगे बढ़ते हैं फिक्स्ड एसेट्स के सेकंड पॉइंट पर। और सेकंड पॉइंट मेरे साथ साथ रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से रीड करना। सिर्फ क्या रीड, तुम्हें क्या लर्न करना है, ये जो बी पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है, वो तुम्हें लर्न करना है, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ये सिर्फ तुम्हें इंटरप्रिटेशन के लिए मैंने बाजू वाले पॉइंट्स दिए हैं। तो पॉइंट क्या कहता है, वेदर द प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स हैव बीन वेरी इंटरेस्टिंग, फिजिकली वेरीफाइड, क्या प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स फिजिकली वेरीफाई हुए हैं बाय मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल्स, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन करते दौरान कोई कमी, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी दिखी थी, अगर कमी दिखी थी तो उसको प्रॉपर्ली डील करा या नहीं करा, उसको प्रॉपर्ली डील करा या नहीं किया। अगर मैं इसको समझाऊं तो ये देखो तुम्हारा सेकंड पॉइंट, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स का सेकंड पॉइंट क्या लिखा है कि क्या कंपनी ने, क्या लिखा है गाइस, कि क्या कंपनी ने, मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है। फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होता है, मैं गई चेक करके आ गई कि मेरी मशीन प्लान सब बराबर सही तरीके से है या नहीं, उनकी कंडीशन सब सही है या नहीं। ये ऑडिटर करेगा क्या, क्लाइंट के यहाँ पे जाके ऑडिटर चेक करके आएगा क्या कि आपके यहाँ पे सब सही है या नहीं, ऑडिटर क्यों करेगा, ये तो मैनेजमेंट ही करेगा ना। फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्टेड बाय ऑब्वियसली मैनेजमेंट। ऑडिटर तो चेक करेगा कि मैनेजमेंट कितना सावचेत है, क्या मैनेजमेंट ने अच्छे से फिजिकल वेरिफिकेशन करा है या नहीं करा है, किसका, अपने प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स का। कब, एट रीजनेबल, एट रीजनेबल इंटरवल्स, एट रीजनेबल इंटरवल्स फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, किसने किया है, मैनेजमेंट ने। क्या फिजिकल व्हाट इज रीजनेबल इंटरवल, कारो ये नहीं कहता है कि हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने या हर 2 महीने में एक बार जाओ। रीजनेबल इंटरवल मैनेजमेंट खुद डिसाइड करता है कि हमारे हिसाब से हर 2 महीने में चेकिंग हो जानी चाहिए, तो ऑडिटर चेक करेगा हर 2 महीने में चेकिंग हो रही है या नहीं हो रही। सो वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन वाज कंडक्टेड बाय मैनेजमेंट of plant property equipments at reasonable interval, किसका वेरिफिकेशन, फिर से लिख देती हूँ, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। फिर क्या है आगे, उसके आगे लिखा है कि जब फिजिकल वेरिफिकेशन किया
तो फिजिकल वेरिफिकेशन करते दौरान वेदर मैनेजमेंट हैज नोटिस्ड एनी मटीरियल का मतलब इंपॉर्टेंट डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसीज का मतलब डेफिशिएंसीज, गलतियां, डेफिशिएंसीज। क्या मैनेजमेंट ने कोई डेफिशिएंसी कमी नोटिस करी है? अगर करी है, अगर करी है तो क्या उसको प्रॉपरली डील करा है या नहीं किया है? मतलब अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मैनेजमेंट ने नोटिस करी है, वेदर मैनेजमेंट हैज नोटिस एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी, ऑडिटर चेक करेगा वेदर सच गलती कमी has been, whether such material discrepancy was properly dealt with or not.